अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वसंत, कक्षा 7वीं की वसंत का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर। अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमजोर है, लेकिन आजकल उसे बड़ी थकान महसूस होती है और थोड़ी भूख भी कम लगती है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच के लिए भेजा। वहां अनिल की जान पहचान एक डॉक्टर दीदी से थी। उन्होंने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें निकाली और एक छोटी सी शीशी में डाल दी और उसे स्लाइड पर लगा दिया। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि उसकी बहन दिव्या को तो एनीमिया है। कुछ दिन दवा लेने के बाद वो ठीक हो जाएगी। अनिल ने उत्सुकता से पूछा कि दीदी, ये एनीमिया क्या है? तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रक्त का क्या काम है और रक्त किसे कहते हैं। दीदी ने आगे बताया, लाल द्रव के समान दिखने वाले रक्त को यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? एक भानुमति के पिटारे जैसा है। तो इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहलाता है। दूसरे भाग में कई कण होते हैं, जैसे लाल, सफेद और बेरंग, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे, सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे, एक स्लाइड लगा के अनिल को दिखाई। शायद आपको बच्चों ये सब बायो लैब में दिखाया जाता होगा। देखा है ना आपने माइक्रोस्कोप? तो हाँ, जिससे छोटी चीजें भी बहुत बड़ी दिखाई देती हैं वो। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। क्या देखकर? रक्त की बूंदें माइक्रोस्कोप के नीचे जब अनिल ने देखी तो वो खुशी से उछल पड़ा, हैरानी से। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते। बालूशाही एक मिठाई होती है ना, उसकी तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है और इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, परंतु ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा, तब तो कुछ ही महीनों में ये सब नष्ट ही हो जाएंगे। अनिल की बात सुनकर दीदी ने बताया, नहीं, शरीर में हर समय नए कण बनते भी रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में, मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त यानी मीट इत्यादि से प्राप्त होते हैं। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। तो एनीमिया के बारे में और रक्त के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका बनता है कि एनीमिया किसे कहते हैं और एनीमिया की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। तो एनीमिया क्या हुई? खून की कमी। मैं पाठ के अंत में एक बार फिर बताऊंगी आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और उसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? अंडे, दूध, हरी सब्जियां, फल इत्यादि खाकर हम उसको पूरा कर सकते हैं। अब अनिल ने जानना चाहा कि एनीमिया से बचा कैसे जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण हैं और विशेष तौर पर हमारे देश में तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि गरीबी और पौष्टिक आहार की कमी। यानी हमारे देश के बच्चों को बहुत पौष्टिक आहार नहीं मिलता। कुछ को तो देखिए आप, मजबूरी में नहीं मिलता
और आप जैसे बच्चे जिनके पास आहार खाने के लिए है, तो आप लोग सब किसमें, जंक फूड की मारी में फंसे रहते हो, है ना। अगर फल सब्जियां दी जाती हैं, जिस दिन ग्रीन वेजिटेबल बनते हैं, मुझे पता है कि हमारी कक्षा के बहुत सारे बच्चे उस दिन बिल्कुल खाना खाना पसंद नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि कुछ मैगी से या कुछ और तरीके के खाने से काम चलाया जाए, है ना। तो ये गलत है। जो एनीमिया है वो इन्हीं कारणों से होता है। कुछ बच्चों को पौष्टिक आहार मिल नहीं रहा और जिन्हें मिल रहा है वो उसे खाना नहीं चाहते। तो इसके अलावा जो एनीमिया होता है उसके और क्या कारण है, डॉक्टर दीदी ने बताया पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये कीड़े कैसे जाते हैं, दूषित जल, यानी आपने पानी लिया, कई बार घर में आरओ नहीं है या फिल्टर नहीं लगा हुआ, तो खासतौर से ये हमारे सरकारी कमी भी है कि हमें पानी जो शुद्ध जल है वो उपलब्ध नहीं होता। क्यों हम लोगों को आरओ या फिर और किसी तरीके के फिल्टर की जरूरत रहती है। तो वो कहता है दूषित जल से एनीमिया की शिकायत हो सकती है और खाद्य पदार्थ के जरिए ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। खाद्य पदार्थ मतलब जो आप खाने की चीजें हैं उनके जरिए भी ये शरीर में जाते हैं। कैसे, सुनिए। जब आप क्या करते हो, बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, आपके हाथ पे जो कीटाणु लगे हैं वो खाने के में चिपक गए और वो आपके पेट के अंदर चले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, जब आप बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, इसका मतलब आपने कीड़ों को आमंत्रण दे दिया कि आइए हमारे पेट में चलिए। समझ गए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भोजन करने से पूर्व आपको अच्छी तरीके से हाथ धोने हैं। दूसरे, कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे, कि जब आप नंगे पैर घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपके तो उसमें कीड़े, या आप कई बार शौचालय जा रहे हैं, टॉयलेट गए और आपने चप्पल नहीं पहनी, तो वहां पर भी बहुत तरीके के जर्म्स बिखरे रहते हैं। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो अपने टॉयलेट के बाहर हमेशा चप्पल का एक जोड़ा रखते हैं, जिससे कई बार बच्चे ढूंढते हैं या आलस ना आए उनको। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने घर में हर जरूरत के लिए, मतलब बड़ा जरूरी है ये बात कि आप इसको अपने व्यवहार में लाएंगे। तो इनसे बचने का उपाय डॉक्टर दीदी ने बताया कि शौच के लिए एक तो कहीं इधर उधर ना जाएं, शौचालय का ही प्रयोग करें और शौचालय में भी चप्पल पहनकर जाएं। हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अनिल ने रक्त के सफेद कणों और बिंबाणुओं के विषय में भी जानना चाहा। तो डॉक्टर दीदी बताने लगी कि सफेद कण आपने बहुत सुना होगा, कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, सुना हुआ है ना आपने। तो जो सफेद कण है ये क्या करते हैं, शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणु क्या करते हैं, जब हमें कभी चोट लग जाती है तो रक्त जमाव की क्रिया में हमारी मदद करते हैं। आप जानते हो ना, रक्त जमना बहुत जरूरी होता है। कैसे, मेरी उंगली कटी, चाकू कोई सब्जी काटते हुए आपकी, मेरी या आपकी मम्मी की उंगली कट जाए, तो आप देखते हो हम लोग उसको दबाते हैं और हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि जो खून बहना है वो बंद हो जाए। तो वो किसकी मदद से हो रहा है, वो बिंबाणु की मदद से हो रहा है, क्योंकि वो आपके रक्त को जमाते हैं। वरना क्या होगा, तो उंगली से सारा खून ही निकल जाएगा। तो आप समझिए कि इनके क्या इंपॉर्टेंस है, इनके कितने महत्व की बात हम आपसे बता रहे हैं। अब बिंबाणु चोट लगने पर रक्तस्राव की क्रिया में, रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाला बना देती है और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जिससे दरार भर जाती है और रक्तस्राव रुक जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया उसकी ये एक्सप्लेनेशन है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि घाव गहरा होने पर खून का बहाव नहीं रुकता। ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर टांके भी लगाने चाहिए। टांके स्टिचेस लगाते हैं ना, सिल देते हैं खाल को, वो लगाने चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर, रक्त ज्यादा बह जाने पर क्या करना पड़ता है, कई बार हमें रक्त चढ़ाना भी पड़ता है। ठीक है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और प्लाज्मा तो आज की डेट में आप सभी बच्चे बड़े परिचित हो गए होंगे, प्लाज्मा, है ना। कोविड में कितना प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है।
तो ये जो पार्ट है हमारा, ये देखिए कि कितना काम का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिल ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का रक्त काम में आ सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि सभी का रक्त एक जैसा नहीं होता। समान रक्त वाले समूह वाले रक्त ही चढ़ाए जा सकते हैं। समान समूह वाले, जैसे आपने सुना है ना ये बात कि अच्छा उसका ब्लड ग्रुप क्या है ना, रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या है उसका, किसी बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, तो ये सब चीजें क्या है कि ये चीजें जो है जब सेम ब्लड ग्रुप का इंसान होगा उसी को वो ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी रक्त किसी में चढ़ा दे, हमें डॉक्टर के परामर्श से ही ये सब काम करना होता है, यानी डॉक्टर ही ये काम कर सकते हैं। आपात स्थिति में यदि समान रक्त समूह का रक्त न मिले तो उसके लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, यानी ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक का काम क्या है, ये क्या करते हैं, रक्त का भंडार सुरक्षित कर लेते हैं। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, ये बहुत जरूरी चीज है। अब क्या किया ब्लड बैंक ने, क्या किया भाई, हर ब्लड ग्रुप की 2 बॉटल्स उनके पास हैं। अब क्या हुआ, जैसे मेरा है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो, मैं गई, मैंने ब्लड बैंक में ये दे दिया। और ब्लड बैंक क्या करता है कि अगर मेरे कोई संबंधी है उसको ओ पॉजिटिव की जरूरत है, वो वहां से दे देगा ब्लड बैंक से। मैंने बी पॉजिटिव उनको बॉटल का जमा कर दिया, उन्होंने मुझे ओ पॉजिटिव उपलब्ध करा दिया। तो इस ब्लड बैंक का क्या फायदा हुआ कि जब मैंने दिया था, ठीक है, तो मेरा ब्लड किसी और के काम आ जाएगा। और इसके लिए क्या होता है, आपको उसी वक्त उन लोगों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो साल में हमें 2 बार ब्लड को जरूर दान करना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा महादान है, किसी की जान बचती है इससे, इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए। अनिल ने पूछा क्या वह रक्तदान कर सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कितने साल का होना आवश्यक है जब आप रक्तदान कर सके, तो कितने साल का, 18 साल का। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। कितना, 300 मिलीलीटर। रक्तदान से कोई भी कमजोरी नहीं आती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। मतलब आपने ब्लड दिया, वो बहुत कुछ विद इन आवर्स ही आपका ब्लड वापस बन जाता है। वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो लोग, ये कि मिथ है, इन लोगों को भ्रम है कि अगर हमने रक्त दान किया तो हमें कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। वैसे वो लोग भी आपको जूस और एप्पल वगैरह देते हैं जो आपको बहुत तेजी से सहायता करता है ब्लड को वापस बनाने में। सारी जानकारी लेकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से वायदा किया कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। तो फिर डॉक्टर दीदी ने क्या किया, डॉक्टर दीदी ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश अनिल, तुमने ये मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि जब तुम बड़े होगे तो रक्तदान करोगे। तो बच्चों, आप लोग भी ये ध्यान रखना कि जब आप बड़े होंगे तो इस तरीके की चीजें जो रक्तदान है आप भी अवश्य करना। आपके स्कूलों में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है ना, वहां पर। बच्चों, इसके 2-4 शब्द हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो मुझे लगता है कहीं कहीं पे बच्चे पूछ रहे थे पिछली बार। स्लाइड का मतलब क्या होता है, कांच की एक छोटी सी पतली पट्टी। सूक्ष्मदर्शी मैंने आपको बताया, बायोलैब में आपको पता है, होता है ऐसा यंत्र जिससे छोटी छोटी चीजें भी दिखाई दी जा सके। एनीमिया मैंने भी बताया, रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। रक्तवाहिका, रक्त ले जाने वाली धमनी, वेन्स। आपात स्थिति यानी संकट का समय। इसी प्रकार से पीठ ठोकना एक मुहावरा है, यानी शाबाशी देना, जो अंत में बोला गया है। और है निराधार, निराधार मतलब बिना आधार के बिल्कुल गलत बात कोई कर रहा है, तो ये वो है। एक ये बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊंगी। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, ठीक है। भानुमति का पिटारा क्या होता है, यानी जिसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो, बहुत सारी विभिन्न
वस्तुएं रखी हो, उसे कहता है तुम्हारा पर्स है कि भानुमति का पिटारा है, इसमें पता नहीं क्या क्या है, कागज है, ये है, मेकअप का सामान है, ऐसे करके बोला जाता है। तो भानुमति का पिटारे का, अब उन्होंने खून को भानुमति का पिटारा कहा, तो क्यों कहा? क्योंकि खून में बहुत सारी चीजें हैं। पहले प्लाज्मा है, दूसरे पहले भाग में प्लाज्मा होता है और दूसरे भाग में क्या है? छोटे छोटे कई रक्त कण हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, जिनमें कुछ लाल हैं, कुछ सफेद हैं, कुछ बेरंग है, और ये रंगहीन कण बिंबाणु कहलाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें खून में समाहित होने की वजह से इसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है। बहुत चांसेस हैं ये वाले क्वेश्चंस आने के, मैं 2-3 ही बताऊंगी, लेकिन आप इन्हें अच्छी से कर लीजिएगा। एक है एनीमिया। एनीमिया से बचने, एनीमिया क्या है ये तो आपको पता लग गया, रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना है? हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त खाना चाहिए, जिससे हमें प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन जिन भी वस्तुओं में प्रचुर मात्रा में हो वो हमें लेनी चाहिए। ये रक्त के निर्माण में सहयोग करते हैं, इससे एनीमिया होने का खतरा टल जाता है। एनीमिया का भी प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग खान पान में बहुत हेरफेर करते हो, है ना? तो और बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं कि आपके भीतर खून की कमी न हो। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रश्न जो सेहत से जुड़े हुए प्रश्न है बच्चों, इनको आप अच्छे तरीके से कर लिया कीजिए। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर आप चेक करवाएंगे आपके पेट में कीड़े निकलेंगे। तो ये कैसे हो जाते हैं? मैंने आपको बताया भी था कि दूषित जल, ठीक है, दूषित जल से, खाने पीने के पदार्थों से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और क्या बताया था? कई बार क्या करते हैं आप लोग, शौचालय में जा रहे हैं, आपने चप्पल नहीं पहनी हुई या आप सड़क पे नंगे पैर घूम रहे हैं, तो कुछ कीड़े त्वचा से भी, पैरों की त्वचा से भी आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, फल सब्जी उन्हें बहुत अच्छी तरह धोइए आप, वरना क्या होता है कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, उनके अंडे से जो लार्वे निकलते हैं वो भी आपके अंदर आंतों में, आपके खाने के थ्रू चले गए, अंदर खाने के द्वारा अंदर चले गए और आंतों में आपके अपना घर बना लेते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है साफ सुथरे जल का, स्वच्छ जल पीना और फल सब्जियों को बहुत अच्छी तरह धोकर खाना, और खाने से पहले हाथ धो, हाथों को भी अच्छी तरीके से धोना। ठीक है, बाकी आपको पता है ब्लड बैंक का मैंने आपको बता दिया कि ब्लड बैंक में क्या किया जाता है। और सफेद कण को वीर सिपाही कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब ये था हमारा आज का पाठ जिसका नाम था रक्त और हमारा शरीर। आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि आपको अपने व्यवहारिक जीवन में भी क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या क्या सावधानियां लेनी है। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।